दोस्तों, लगातार सुर्खियों में रहने वाली टीना डाबी जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस बार वे अपने से 13 साल बड़े IAS अफसर से शादी कर रही हैं। वैसे आपने टीना डाबी का नाम तो कई बार सुना होगा और कभी न कभी आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि आखिर ये डाबी सरनेम किस जाति में आता है, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में जब भी कोई फेमस होता है सबसे पहले लोग गूगल पर उसकी जाति ही सर्च करते हैं। वैसे हमारा उद्देश्य उनकी जाति को लेकर सवाल उठाना नहीं, बल्कि देश की उस व्यवस्था पर बात करना है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे यहाँ आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि साल 2015 में UPSC एग्जाम में टॉप करने के बाद से टीना डाबी लगातार चर्चा में रही हैं। UPSC रिजल्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा होने लगी थी। कहा गया टीना डाबी ने जाति का फायदा उठाकर एग्जाम में टॉप किया है। लोग उनके आरक्षण पर सवाल उठाने लगे और टीना को कोसने लगे। दरअसल तब टीना डाबी UPSC एग्जाम के पहले फेज में रिजर्वेशन के कट ऑफ के तहत पास हुई थी। वो कैटेगरी के कम कट ऑफ मार्क्स की वजह से मेंस एग्जाम दे पाई थी, जबकि उनसे ज्यादा नंबर लाकर भी जनरल कैटेगरी के कई कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। हालांकि फाइनल रिजल्ट में वो ओवरऑल टॉपर रही थी। फिर भी रिजर्वेशन के पैमाने को लेकर तब खूब बहस हुई थी, क्योंकि टीना SC कैटेगरी से होने के बावजूद आर्थिक तौर से मजबूत परिवार से आती हैं। लिहाजा देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा इस तरह के आरक्षण की खिलाफत करता रहा है। एक बार जब उन्हें मुंबई के बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित दिया था। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहेब के संघर्षों से मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रही है। तब एक इंटरव्यू में टीना बोली थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि भारत अब भी बहुत जातिवादी है। जब मेरा रिजल्ट आया तो पहले दिन लोगों ने मुझे खूब बधाई दी, लेकिन दूसरे दिन ही मीडिया के लोग मुझसे मेरा कास्ट पूछने लगे, क्योंकि मेरा सरनेम बहुत अलग था और इसके बाद मैं दलित टॉपर बन गई। ये सच्चाई बदलने में बहुत समय लगेगा। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं SC समाज की पहली UPSC टॉपर हूँ। इसके बाद शादी को लेकर भी वो लोगों के निशाने पर रही। साल 2015 के ही UPSC एग्जाम के सेकंड टॉपर अतहर आमिर खान को वो दिल दे बैठी थी, जिसके बाद वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गई। हालांकि काफी लोगों ने इंटर रिलीजन शादी करने के लिए टीना डाबी की तारीफ भी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन दोनों ने तलाक ले लिया और अब टीना डाबी अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में है और इस चर्चा में भी जाति एक मुद्दा है। टीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने होने वाले पति प्रदीप गवाए की जाति बता दी। उन्होंने कहा कि परिवार में सब खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप गवाए मेरी तरह SC कम्युनिटी से हैं। बोनस ये भी है कि प्रदीप की तरह मेरी माँ भी मराठी हैं। मेरी माँ और वे एक ही सब कास्ट से हैं। तो जाति के बंधन में बंधी हमारे देश की टॉपर बेटी की कहानी कुछ इस तरह रही है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी देश में बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे आप आरक्षण के विषय में क्या सोचते हैं कि देश में किस तरह की आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए? नीचे कमेंट कर जरूर अपनी राय रखें।